अपने फैमिली का और अपने देश का नाम रोशन किया था मैंने। ना तो गवर्नमेंट से सपोर्ट है मेरे को, ना ही कुछ मतलब इधर उधर सपोर्ट है। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे गेम करा सके या पैसे दे सके मुझे, इसलिए मैंने अपने पापा के साथ रेडी लगाना चालू कर दिया। और मैंने स्टेट लेवल पे मेडल जीते हैं, नेशनल लेवल पे मेडल जीते और इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीता मैंने। अफसोस होता है कि मैं इंटरनेशनल मेडल लेके भी रेडी लगा रहा था, फिर क्या फ़ायदा मेरा स्टेट इंटरनेशनल मेडल जीतने का। मैंने इधर उधर बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ मेरा। कभी मैंने अच्छे से डाइट नहीं ली है, मेरे को 3 साल तो दूध पिए हुए हो गए सर। रनिंग के लिए शूज़ भी बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे शूज़ होने चाहिए। मेरे पास फटे शूज़ हैं, मेरे पास जूते भी नहीं है, फटे हैं, स्पाइक भी नहीं है मेरे पास, फटे हुए हैं सारे कुछ, जो फटे फटे सिलवा के पहनता हूँ। लाल किले पे पुराने जूते बिकते हैं, मैं 500 रुपये के लेके आया था, उसको फट गए फिर सिलवाया, फिर फट गए फिर सिलवाया। जो कभी इंटरनेशनल खिलाड़ी हुआ करता था, आज वो रोड पर सब्जी की रेहड़ी लगाने को मजबूर है। जी, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के रहने वाले एक ऐसे ही इंटरनेशनल खिलाड़ी से, जो कि इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज पदक लेके आया था, लेकिन आज क्या मजबूरी है जो सड़क पर रेहड़ी लगाने को मजबूर है। क्या मजबूरी है ऐसी कि आप सड़क पर इस तरीके से रेहड़ी लगाने को? मजबूरी सर ये है, जब से मेडल आया है मेरा 1.5 साल से ऊपर हो गया है, ना तो गवर्नमेंट से सपोर्ट है मेरे को, ना ही कुछ मतलब इधर उधर सपोर्ट है। घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे गेम करा सकें या पैसे दे सके मुझे, तो इसलिए मैंने अपने पापा के साथ रेडी लगाना चालू कर दिया। और घर की स्थिति ख़राब थी, इसलिए मैंने उनके साथ में रेडी लगा के घर का पेट पालने चालू कर दिया। आपने इतने सारे ये पदक जो जीते हैं, किस किस खेल में और कैसे कैसे बताएंगे थोड़ा? मैंने स्टेट लेवल पे मेडल जीते हैं, नेशनल लेवल पे मेडल जीते और इंटरनेशनल लेवल पे ब्रॉन्ज मेडल जीता मैंने। इंटरनेशनल में किस खेल में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता? यूथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया था और अपने फैमिली का और अपने देश का नाम रोशन किया था मैंने। तो आपकी ये मजबूरी है कि आप रोड पे इस तरीके से रेहड़ी लगाने को मजबूर हैं। आप सरकार से तरफ से कोई आपकी इस तरीके से कोई हेल्प नहीं करेगी? कोई हेल्प नहीं हुई सर, 1.5 साल से ऊपर हो गया है, ना सरकार तरफ से हेल्प हुई है, ना इधर उधर कैसे हेल्प हुई है, जिस कारण मुझे आज रेडी लगानी पड़ रही है। मुझे बड़ा वो अफसोस होता है कि मैं इंटरनेशनल मेडल लेके भी रेडी लगा रहा था, फिर क्या फ़ायदा मेरा स्टेट इंटरनेशनल मेडल जीतने का। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी मांग है सरकार से? सरकार से तो सर मैं यही कहना चाहूँगा, मैं तो हूँ लेकिन मेरे जैसे बहुत ही ऐसे बच्चे हैं जो इंडिया में इतना टैलेंट भरा हुआ है, वो बस पैसों की वजह से और ना ही कुछ सपोर्ट की वजह से उनका मतलब आगे करियर नहीं बन पा रहा है। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ कुछ अच्छा करती है या हमें सपोर्ट करती है तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी मतलब और भी बच्चे मेरे जैसे वो भी मेडल ला सकते हैं और मैं भी मेडल ला सकता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो ये सर कि बस हम यहाँ पर इंडिया में सिर्फ क्रिकेट को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, अदर गेम्स को नहीं दिया जाता है। इन्होंने सिर्फ क्रिकेट को ही पकड़ लिया है कि क्रिकेट ही सब कुछ है और गेम कुछ भी नहीं है। चाइना हमसे क्यों आगे? चाइना हमसे इसलिए आगे कि वहाँ के एथलीट जो हैं वो जब मेडल लाते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वहाँ की गवर्नमेंट उनको पूरा खर्चा देती है, उनको स्कॉलरशिप जल्दी जल्दी देती है ताकि वो और आगे तैयारी कर सकें। इसलिए वहाँ पर इतना अच्छा क्रेज़ है एथलेट, मतलब जो भी अदर्स गेम वहाँ पर होते हैं। और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, इंडिया ने सिर्फ एक ही पकड़ लिया है, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, उसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर हम इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे बच्चे और हमारे जो भी प्लेयर हैं वो अच्छा करें तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको उनके हेल्प करनी चाहिए और उनको मतलब गेम्स पे ज़्यादा फोकस करवाना चाहिए। जैसे जो बच्चे स्पोर्ट्स के होते हैं उनको अच्छे से डाइट देनी चाहिए, उनका अच्छा सा मतलब रहने का उनको कोचेज़ देने चाहिए अच्छे। अगर ऐसा कुछ होता है हमारे मतलब इंडिया में, जो हमारे देश के जो यहाँ पर हमारे जो हैं, तो वो लोग मतलब हम ही हैं कि इंडिया में मेडल ज़्यादा ला सकते हैं और चाइना से भी ज़्यादा मेडल ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइना ही हमेशा ज़्यादा मेडल लाता है, हमेशा उन्हीं का हर जगह डंका रहता है कि चाइना चाइना चाइना। इंडिया वाले भी ला सकते हैं अगर इंडिया पर ज़्यादा फोकस किया जाए तो। उनके जो स्टूडेंट मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है जितने भी हैं, ये नहीं कि एक गेम, सारे गेम्स पे भी, ये नहीं क्रिकेट को ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए आज इंडिया में जो अदर गेम्स है वो बहुत पीछे हैं और क्रिकेट बहुत ज़्यादा ऊपर है। जब आप इंटरनेशनल में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए तो सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद या कोचिंग को लेकर इस तरीके की कोई मदद आपके लिए की गई या कोई प्रस्ताव इस तरीके का रखा गया आपके पास?
सर जब से मेरा मेडल आया है ना ही तो मुझे सपोर्ट मिला, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ना ही कुछ कोचिंग का सपोर्ट मिला है। मैंने इधर उधर बहुत हाथ पैर जोड़े लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। मेरा स्पॉन्सरशिप के लिए मैंने सबको बताया कि मैं घर से गरीब हूँ, स्कूल इस गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप नहीं आई है, मुझे ट्रेनिंग के लिए पैसे बिल्कुल कहीं से नहीं मिले, जिसके कारण मुझे 6 से 9 7 8 महीने से मैंने ट्रेनिंग भी नहीं करी है। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो शायद मुझे गेम छोड़ना पड़ सकता है। एक खिलाड़ी का बहुत कुछ डिपेंड होता है उसकी डाइट पर, तो आपकी पहले की डाइट और अब की डाइट में कितना फ़र्क आया? सर डाइट का तो सर शुरू से बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहा है मेरे ऊपर, मतलब कभी मैंने अच्छे से डाइट नहीं ली है। मेरे को 3 साल तो दूध पिए हुए हो गए सर। और मैं कैल्शियम बढ़ाने के लिए शायद दूध की ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने अंडे भी 3-4 मतलब दूध, अंडे, ब्रेड और ये दलिया वलिया तो मैं खाता ही नहीं सर। ये है वर्कआउट करके मॉर्निंग में आता हूँ, जो चाय बनती है घर पे उसके संग रात की जो बची रोटी होती है या फिर चावल होते हैं बासी बचे वो खा लेता हूँ जो बचते हैं, तो नहीं तो फिर ऐसे चाय पी के रस खा के फिर सो जाता हूँ। फिर वर्कआउट फिर 1-1:30 बजे अपने पापा की दुकान रेडी पे चला जाता हूँ। उसके बाद फिर आके शाम को 5-6 बजे थोड़ी पार्क में रनिंग करके आता हूँ। और मैं एक ही टाइम ट्रेनिंग करता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं अफोर्ड करने के लिए कि मैं 2 टाइम ट्रेनिंग कर सकूँ। मेरे घर से मुझे 10-15 रुपये मिलते हैं, तो उससे मैं मतलब बस में किराया लगाता था। कभी मतलब डाइट के लिए बचा लिया करता था कि मैं थक जाता हूँ, डाइट नहीं खा पाता अच्छे, तो बचा लिया करता था पैसे। तो कभी चेकर्स पकड़ लेते थे बसों में, तो फिर उस दिन जब चेकर पकड़ लेते उतार देते थे तो वो उस दिन ट्रेनिंग मिस हो जाती थी, उसी ट्रेनिंग कर ही नहीं पाता था। फिर जहाँ उतारते थे वहाँ से मैं पैदल चल के घर आता था। फिर बाद में घर से थक जाता है, फिर पूछते हैं कि मतलब ट्रेनिंग करी या नहीं करी, तो मैं झूठ कह दिया करता था हाँ ट्रेनिंग करके आया हूँ मैं, ताकि घर वालों को इतने प्यार से मुझे मतलब इतना वो करके भेजा उम्मीद से कि ट्रेनिंग करने जा रहा है मेरा बच्चा, उनको ना उम्मीद ना हो। लेकिन ये है कि जहाँ भी मेरा माइंड इतना अच्छा था कि मतलब जहाँ भी पार्क दिखता था मैं ट्रेनिंग कर लेता था, अगर चेकर पकड़ लेते थे तो मेरे को, नहीं तो अगर ग्राउंड तक पहुँच जाता था तो ग्राउंड में ट्रेनिंग कर आता था। जो पैसे बचते थे 10-15-20 रुपये जो मिलते थे मुझे, उससे मैं अंडे कभी खा लिया करता था या फिर कभी जूस पी लिया करता था या फिर कभी कुछ खा लिया करता था, तो उससे डाइट ये होता था। लेकिन डाइट का इफेक्ट बॉडी पे बहुत ही पड़ता है क्योंकि बिना डाइट के तो एथलेटिक्स गेम है ही नहीं। और रनिंग के लिए शूज़ भी बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे शूज़ होने चाहिए। मेरे पास फटे शूज़ हैं जो मैं 10 बार सिलवा चुका हूँ, उसके मेरे इतना पैसे नहीं है कि मैं उसको नए जूते लिया हूँ जाके। एक बार मैंने रेडी लगा के पैसे इकट्ठे करके मैं वहाँ पर जो लाल किले पे पुराने जूते बिकते हैं मैं 500 रुपये के लेके आया था, उसको फट गए फिर सिलवाया, फिर फट गए फिर सिलवाया। तो मेरे पास जूते भी नहीं है फटे हैं, स्पाइक भी नहीं है मेरे पास, फटे हुए हैं सारे कुछ, जो फटे सिलवा के पहनता हूँ। और इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, एशियन यूथ एथलेटिक्स मेडलिस्ट हूँ। कुछ भी सपोर्ट नहीं कहीं से भी कि कुछ मिल जाए मेरे को, डाइट का ही हो जाए वो बहुत है कि फटे जूते में ट्रेनिंग कर सकता हूँ, लेकिन डाइट के बिना ट्रेनिंग में नहीं कर सकता हूँ। डाइट ही ज़रूरी है बॉडी पे, क्योंकि अगर डाइट नहीं करेंगे तो फिर मेरे घुटने ख़राब हो जाएंगे यार, अदर्स जो हमारे शरीर में बॉडी वो सब ख़राब हो जाएगी, फिर अच्छा नहीं लगेगा। फिर यही है कि बस गेम छोड़ने की नौबत आ जाएगी। और भाई नौबत आई भी गई है, पैसे नहीं है मेरे पास, स्टेडियम 9-10 महीने से ट्रेनिंग नहीं करी है मैंने, जिसके कारण मुझे गेम छोड़ना पड़ सकता है अगर मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो।